रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस जैसा क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.4 में भी सोल्व कर चुके हैं। अगेन यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल में ही मेथड को डिस्कस करूंगा कि अगर एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने इस क्वेश्चन को इस मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा, अगर वो आप लोगों से मिस है, तो फिर यहाँ पर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे भी वो है, वही है जो कि एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में थी। द स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। दिस इज द बेसिक पॉइंट कि वी हैव टू सोल्व दीज एक्सप्रेशंस विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। कि भाई यहाँ पर लॉगरिथम की वैल्यूज लेनी है और वो वैल्यूज लेनी है लॉगरिथम टेबल से। आपने बिल्कुल कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स पेपर चेकर को ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो लॉगरिथम टेबल से ली जा रही है और कौन सी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से ली जा रही है। सो आए अब अपना सोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन पार्ट मेथड को समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को, जो भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, दो टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, गिवन एक्सप्रेशन को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू 68.24 का 24 का क्यूब रूट है जी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम बोथ साइड का लॉगरिथम लेंगे। ये पहला स्टेप हर क्वेश्चन में, इस मेथड से होने वाले हर क्वेश्चन में सेम है। सेकंड स्टेप भी हर क्वेश्चन में जो है वो सेम होगा जो हम इस मेथड से सोल्व कर रहे हैं। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स जी, इट विल बी log ऑफ x। और यहां पर क्योंकि सिंगल टर्म ही है तो मैं उसको ऐसे log के साथ लिख देता हूं 68.24। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये एज इट इज रहेगी और हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमें लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। 68.24 है तो जी इसका क्योंकि क्यूब रूट है तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं 1/3। पावर जो है अब ये स्टार्ट में आएगी लॉगरिथम के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये थर्ड लॉ हमने यूज किया है और 1/3 स्टार्ट में आ गई। और अब हमें लॉग फाइंड आउट करना है 68.24 का। और लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, अगर नहीं पता तो प्लीज चले जाएं वापस एक्सरसाइज 2.3 में चले जाएं, लॉगरिथम फाइंड करने का मेथड सीखने। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाएं, लॉगरिथम फाइंड करने का मेथड सीख लें। इसी आप चैनल पे सर्च करें हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ अ नंबर और लर्न विद ARB। आप मेरी वीडियो है वहां पे मैंने लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट किया जाता है कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको लॉगरिथम टेबल से समझाया है, आप वो लेक्चर देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस कोई भी लेक्चर नहीं देखा तो फिर यहाँ से मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट समझ आ जाए, लेकिन बेहतर है कि आप वो लेक्चर्स देख लें। सो लॉग इस नंबर का कैसे फाइंड करना है जी, इसके लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट की पोजीशन से पता चलता है और डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन है कहाँ पे, यहाँ पर है। तो इसका मतलब है अपनी रेफरेंस प्लेस से एक डिजिट आगे है। अगर ये एक डिजिट आगे है तो इसका मतलब है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है ये +1 है। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम मंटीसा देखते हैं। मंटीसा को देखने के लिए हम पॉइंट खुद से लगा लेंगे और मंटीसा के लिए हम अब इस नंबर में 68 को 2 के कॉलम में देखेंगे। देखें नंबर को मैं बगैर डेसिमल पॉइंट के देखता हूं तो इट इज 6824। तो डबल डिजिट को देख सकते हैं। 62 को हम देखेंगे जी 2 के कॉलम में और फिर 4 का हम देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। 62 को 2 के कॉलम में देखें, 4 का डिफरेंस। तो आए जी अब लॉगरिथम टेबल में मैं मूव कर रहा हूं, ये हमारा लॉगरिथम टेबल है और आप देख सकते हैं जी लॉगरिथम टेबल में हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास वैल्यूज का कॉलम होता है, ये वाला, और यहाँ पर हम डबल डिजिट वैल्यूज देख सकते हैं। ये तमाम वैल्यूज लॉगरिथम टेबल को भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लॉगरिथम टेबल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे वैल्यू देखनी है। तो आज जी 68 को 2 के कॉलम में देखना है तो ये हमने अपने लॉगरिथम टेबल को जरा नीचे गए हैं, दिस इज 68 और ये हम 2 के कॉलम में। याद रखिएगा ऐसे नहीं 68 को ऐसे नहीं देखना 68 ये 1 2, नो नो, पहला कॉलम 0 की वैल्यू बताता है, फिर 1 फिर 2।
तो ये 68 को 2 के कॉलम में देखा, और फिर 4, ये 4 का डिफरेंस देखना, तो इधर आगे आ जाए जी, ये हमारे पास 4 का डिफरेंस है और ये वैल्यू आ गई 3। तो 8338 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जी रिजल्ट आ जाएगा 8341। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी 8341। और अब इस नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पे, जो 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। जब वो इस नंबर को डिवाइड करेगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो वो रिजल्ट है, कैलकुलेटर पे आप जो है वो डिवाइड करके देख सकते हैं। 1.8341 को डिवाइड कर देते हैं जी 3 पे। 1.8341 इट्स डिवाइडेड बाय 3, द रिजल्ट इज 0.6113 कर दें, 114 कर दें, इट्स ओके। ये हमारे पास इसको हमने अब सिंप्लीफाई कर लिया है, राइट हैंड साइड कंप्लीट सोल्व हो गई है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, log ऑफ x चल रहा है। और अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट स्टेप होता है कि हम एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड्स का। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो हम यहाँ पर जी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ log x, और इस तरह यहाँ पर हम एंटी लॉग ले लेंगे 0.6113 का। अब इसका एंटी लॉग लेना है जी, तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए अब हमें एंटी लॉग टेबल में जाना है। लेकिन उससे पहले, हाँ जी, एंटी लॉग टेबल में जाना है, तो हमें एंटी लॉग टेबल में क्या देखना है, 0.61 को 1 के कॉलम में 3। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं भाई, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाएं, डिटेल में डिस्कस किए एंटी लॉग टेबल क्या होता है, एंटी लॉग किसी नंबर का एंटी लॉग कैसे आता है, एंटी लॉग होता क्या है, कब फाइंड कर सकते हैं, किस नंबर का एंटी लॉग फाइंड किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने डिटेल में ये बातें डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे मैं एंटी लॉग टेबल जो है वो शो कर रहा हूँ। 0.61 को 1 के कॉलम में देखेंगे, दिस इज 0.61, 1 के कॉलम में देखा और 3 का डिफरेंस देखा, तो हमारे पास जी वैल्यू आ गई है 4083 प्लस 4, इट इज 4087। यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है जी, ये इसको कैंसिल कर देगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ जी x इज इक्वल टू 4087 आ जाता है। और ये जो जीरो है ये बताता है करेक्टरिस्टिक को, और इसकी मदद से अब यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। सो द रिजल्ट इज 4.087। पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। देखते हैं जी सेकंड पार्ट को, अब हम देखने जा रहे हैं। 2 वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो पहला स्टेप वही है जी, हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू अपना जो एक्सप्रेशन है इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया। जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, कोई 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कोई डिवाइड हो रहा है या जो भी हो रहा है, हमने उसको x के इक्वल लेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा वही स्टेप है जी, आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं जरा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आप प्रॉपर करेंगे। मैंने बोथ साइड का लॉग ले लिया, इधर मैंने x का लॉग ले लिया, और इधर आप देखें जब मैं इस एक्सप्रेशन का इस साइड का लॉग ले रहा हूँ तो मैंने कंप्लीट साइड को जो है वो ब्रैकेट में जो है वो लिख दिया है, और फिर मैंने साथ यहाँ पे लॉग लिख दिया कि कंप्लीट साइड का लॉग है। अब इस साइड को सोल्व करेंगे, इस साइड में जी हमारे पास लॉगरिथम के साथ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि दोनों को सेपरेट लॉग के साथ लिखें और इनके दरमियान कौन सा साइन डाल दें जी, प्लस का साइन डाल दें। तो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं, हम यहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे। अब हमें इसके लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे करनी है, लॉगरिथम टेबल से। तो ये आगे जी हम लॉगरिथम टेबल में, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं जी। इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है जी 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना, यहाँ पे चाहिए था, तो +2 आ गया। सो +2, और उसके बाद मेंटीसा के लिए हम लॉगरिथम टेबल में जा रहे हैं, और 31 को 9 के कॉलम में 8 का डिफरेंस, तो दिस इज लॉगरिथम टेबल, दिस इज 31, 9 के कॉलम में ये वैल्यू आई, 8 का डिफरेंस क्या आ गया जी, 8 का डिफरेंस है जी, ये वैल्यू आ रही है ये 8 का कॉलम है एक्चुअली, और ये वैल्यू आ रही है जी 11। ओके जी, तो हमारे पास 5038 में जब हम 11 ऐड करेंगे इट विल बी 5049। तो आए जी लिख देते हैं जी, डेसिमल पॉइंट खुद से लिखा 5049।
ये प्लस का साइन, अब यहाँ पे बारी आ गई तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 है, डेसिमल पॉइंट खुद से लगाएंगे। मंटीसा के लिए 35 को 4 में देखते हैं, 3 का डिफरेंस। अगेन लोगरिथम टेबल, ये जी 35 है और इसको हमने देखना है जी, ये देखें जी 4 के कॉलम में देखना है, तो ये 4 का कॉलम है, वैल्यू आ गई हमारे पास 5090 5490। और फिर 3 के कॉलम में 3 का डिफरेंस देखना है, ये 3 का डिफरेंस है, वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 4। सो 5490 में 4 ऐड करेंगे, इट विल बी 5494। तो देखिए मैंने दोनों लोगरिथम की जो वैल्यूज हैं टेबल की मदद से फाइंड करके आपको बता दी हैं। आए जी, अब इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, आप कैलकुलेटर पे ऐड कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कोशिश करें कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो है वो मिस्टेक ना हो। सो हम जब इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो यू में सी हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह आ रहा है 3.0543। और ये वैल्यू किसकी आ रही है जी, ये वैल्यू आ रही है log ऑफ x की। अब क्या करेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेना है जी, यहाँ पे भी लिख देते हैं जी एंटी लॉग log ऑफ x का, और यहाँ पे भी हम एंटी लॉग लिख देंगे 3.0543 का। ओके जी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसका एंटी लॉग है तो 0.05 को 4 के कॉलम में देखना है, 3 का डिफरेंस एंटी लॉग के टेबल में। सो दिस इज एंटी लॉग टेबल, यू मे सी हियर। अब 0.05 कोड है, एंटी लॉग का टेबल 0.00 से स्टार्ट होता है। भाई एंटी लॉग का टेबल भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे वैल्यू देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। सो ये जी 0.05 है, इसको 4 के कॉलम में देखेंगे तो ये 0.05 4 के कॉलम में देखा, 1132 वैल्यू आ गई। फिर 3 का डिफरेंस देखा, तो यहाँ पर जी हमने 3 का डिफरेंस देखना था, ये 1 का डिफरेंस जो है यहाँ पर शो कर रहा है। हमने 1 का डिफरेंस नहीं 3 का डिफरेंस देखना है, तो 3 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो 1132 में जब 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 1133। तो ये तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर लॉगरिथम टेबल जो है, एंटी लॉग टेबल देखा है। ये जो करेक्टरिस्टिक है 3, ये हमें बताता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। तो डेसिमल पॉइंट रेफरेंस प्लेस से 3 डिजिट आगे जाना है, तो ये रेफरेंस प्लेस है तो 3 डिजिट आगे 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट बनता है। यानी कि x की वैल्यू आपके पास यही आ गई 1133 फॉर द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। और फिर जी अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 जो है ये हम करने जा रहे हैं, और ये भी बहुत सिंपल है। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो जो हैं वो डिवीजन में है, तो नो प्रॉब्लम। हम पहले तो कंप्लीट एक्सप्रेशन को लेट कर लेते हैं जी x के इक्वल। पैटर्न हमारा वही है क्वेश्चन को सोल्व करने का, हमने कंप्लीट एक्सप्रेशन को जी लेट कर लिया है, x के इक्वल लेट कर लिया है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, आप प्रॉपर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और जब मैं इस साइड का लॉग लूंगा 36.12 750.9 113.2 एंड 9.98। जब मैं इस साइड का लॉग लेता हूं तो देखिए मैं एक ब्रैकेट यूज करता हूं, इसका मतलब यह है कि ये लॉग लिया गया है कंप्लीट एक्सप्रेशन का। अब इसी साइड को हमें जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो इस साइड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, आए यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर जी 4 देखें आप वैल्यूज हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 डिवाइड हो रही हैं, सबका सेपरेट लॉग जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। सो मैं सबका सेपरेट लॉग लिखने जा रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड अब एज इट इज रहेगी, मैं यहाँ पे सबका राइट हैंड साइड में सबका सेपरेट लॉग लिख रहा हूँ। लॉग ऑफ 36.2, log of 750.9, log of 113.2 and log of 9.98। ओके, और ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई थी, इनके दरमियान प्लस का साइन, ये वैल्यू भी डिवाइड हो रही थी, इसके साथ भी माइनस, ये भी डिवाइड हो रही थी, इसके साथ भी माइनस। जी अब इन तमाम नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। सो मैं सब नंबर्स के करेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है ये रेफरेंस प्लेस है और डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। प्लस का साइन, इसका करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट इज हेयर
बट इट शुड बी देयर। इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। रेफरेंस प्लेस ये है, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो 2 के इक्वल आ गया। ये माइनस का साइन है, और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है अगेन पॉजिटिव 2 है, और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, क्योंकि अब मुझे लॉगरिथम टेबल में जाना है और मुझे मेंटीसा की वैल्यूज देखनी है। सो मेंटीसा मैंने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक सब लिखनी है, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ मेंटीसा आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लॉगरिथम टेबल। और इस लॉगरिथम टेबल में डियर स्टूडेंट सबसे पहले मेंटीसा की जो वैल्यू मुझे देखनी है वो ये नंबर है। तो 36 को 1 के कॉलम में देखेंगे, 2 का डिफरेंस, सो हियर इज 36, दिस इज 36। 36 को 1 के कॉलम में देखा, 5575 और 2 के डिफरेंस में वैल्यू आ गई 2। 5575 में 2 ऐड करेंगे, इट विल बी 5577। तो डेसिमल पॉइंट खुद से ऐड करते हैं, 5577। अब इस नंबर की बारी आ गई है। यहाँ पे डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। मेंटीसा के लिए लॉगरिथम टेबल में जाएंगे, सो ये मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। 75 को 0 के कॉलम में देखेंगे, 9 का डिफरेंस, अगेन मैं लॉगरिथम टेबल ले रहा हूँ जी। ये हमारे पास वैल्यू है 75 फर्स्ट कॉलम में। इसको 0 के कॉलम में देखा, वेरी नेक्स्ट कॉलम जो होता है ये 0 का कॉलम होता है, वैल्यू आ गई 8751। 0 कॉलम में देखा, 9 का डिफरेंस देखना है, सो दिस इज 9, और वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। So we will add 5 to the 8751 and the result is 8756। डेसिमल पॉइंट मैं खुद से ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, सो इट इज 8756। कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का देख चुके हैं मेंटीसा के लिए। अगेन लॉगरिथम टेबल में जाना है और हमें 11 को 3 के कॉलम में देखना है, 2 का डिफरेंस, सो दिस इज 11, 3 का कॉलम ये वैल्यू दे रही है, और 2 का डिफरेंस वैल्यू आ रही है 8। सो 0531 में 8 को ऐड करेंगे, इट विल बी 539। सो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पॉइंट खुद से ऐड कर देते हैं, और 0539, और लास्ट में 9.98 ये नंबर है। ये लॉगरिथम टेबल के साथ मतलब थोड़ा सा जो मिक्सअप हो रहा है, बट आपको यहाँ पे पता है कि ये नंबर है 9.98, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। ये डेसिमल पॉइंट मैंने खुद से ऐड किया। अब मेंटीसा के लिए डबल डिजिट 99 है, 99 को 8 में देखना है, सो लॉगरिथम टेबल में लास्ट में मूव कर जाएंगे। लास्ट आपका जो नंबर है लॉगरिथम टेबल की जो वैल्यू बताता है, यू में सी हियर इट इज 99। सो दिस इज 99, और 99 को डियर स्टूडेंट्स हमें देखना है 8 के कॉलम में, सो दिस इज 8, और वैल्यू आ रही है 9991। सो डेसिमल पॉइंट में ऐड कर चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम मेंटीसा लिख देते हैं 9991। सो 4 नंबर्स हैं, चारों वैल्यूज के लॉगरिथम वैल्यूज हम लॉगरिथम टेबल से जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है और इन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। कैलकुलेटर आप पकड़ लें, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। रिजल्ट हमारे पास आता है 1.3803, 1.3803। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप जानते हैं कि हमारे पास वैल्यू चल रही है log ऑफ x की। So now we will take antilog on both side. So it is antilog of log x, और आप लिख भी लेंगे कि हम अब एंटीलॉग ले रहे हैं both sides का। So एंटीलॉग of 1.3803। अब एंटीलॉग के लिए हम एंटीलॉग टेबल में जाएंगे, और ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो मेंटीसा है इसको एंटीलॉग के टेबल में देखेंगे, तो एंटीलॉग का टेबल भी डबल डिजिट वैल्यू बताता है। 0.38 को 0 के कॉलम में देखें, 3 का डिफरेंस, सो दिस इज द एंटीलॉग टेबल। हियर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नंबर 0.38, दिस इज 0.38। 0.38 को 0 के कॉलम में देखा, वेरी नेक्स्ट कॉलम 0 का वैल्यू हमें बता रहा है 2399, वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दी है। और फिर हमें 0.38 को 0 कॉलम में देख लिया, और ये 3 का डिफरेंस भी देखना है, तो ये डिफरेंस का कॉलम होता है, और यहाँ पर हमने 3 का डिफरेंस देखा तो वैल्यू आ गई 2। सो 2399 में जब 2 ऐड करेंगे इट विल बी 24001। सो 2401 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब डियर स्टूडेंट्स बारी है इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाने की। अगर आपको एंटीलॉग नहीं देखना आ रहा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू वॉच द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। आपको डिटेल में एंटीलॉग की समझ आ जाएगी। यहाँ आप एंटीलॉग का लेक्चर भी मैंने एक शॉर्ट सा लेक्चर जो है, शॉर्ट सा मैंने मेथड जो बताया कि एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो लेक्चर भी आप सेपरेट जो है वो देख सकते हैं। सो अब इस 1 की मदद से डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट आगे जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक 1 इसको शो कर रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24.01।
स्टूडेंट्स मैंने ट्राई की है कि लॉगरिथम टेबल से लॉगरिथम टेबल अगेन आपको जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि रिवाइज हो जाए कि कैसे हम लॉगरिथम टेबल से वैल्यूज देखते हैं, लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉग टेबल की वैल्यूज की मदद से ही इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सोल्व किया। और अगेन रिपीट करूं कि यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन विद द लॉगरिथम टेबल एज पर स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू विल सोल्व द क्वेश्चन विद द कैलकुलेटर इन योर एग्जाम, द एग्जामिनर विल नो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यूज हैं, आप खुद आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू देखें, लॉग की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखें, देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस, और वही डिफरेंस जो है एग्जामिनर को बता देता है कि ये वैल्यूज जो हैं ये लॉगरिथम टेबल से फाइंड की गई हैं या कैलकुलेटर की मदद से। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, नो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज इन द ईयर 2016, यानी कि 2016 में the population of a city was 22 million and was growing at the rate of 2.5% per year. The function, this is the function gives the population in millions t years after 2016, यानी कि 2016 के बाद ये जो फंक्शन है हमें पॉपुलेशन की वैल्यू बताएगा, और t जो है यहाँ पे ड्यूरेशन को, नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ये देखें, इट इज मेंशन use the model to determine which year population will reach 35 million, round the answer to the nearest year। अब अगर स्टेटमेंट पर को आप स्टेटमेंट की रीडिंग के बाद आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट है, तो यू आर रॉन्ग। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें कोई यहाँ पे फॉर्मूला खुद से नहीं ऐड करना, कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे खुद से यूज़ नहीं करनी होती। फॉर्मूला स्टेटमेंट में गिवन होता है, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले गिवन जो है यहाँ पे जो फंक्शन है वो लिख लेता हूँ। सो गिवन फंक्शन इज, इट्स पी ऑफ टी, यानी कि पॉपुलेशन का ये फंक्शन है, इट्स इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी, और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है टी की। ये मेंशन है, दिस इज मेंशन दैट यूज द मॉडल, कहता है इसी मॉडल को यूज करें टू डिटरमाइन इन विच ईयर, हमें यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पॉपुलेशन कहता है 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, पॉपुलेशन 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखें हमारे इस फंक्शन में दो ही चीजें अननोन है, ये पॉपुलेशन है और ये टी है। तो पॉपुलेशन की उसने वैल्यू बता दी है 35 मिलियन। सो वी विल पुट हेयर लाइक, हम यहाँ पे कह देते हैं जी, अब चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे जो है इन वर्ड्स बता दें, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 35 मिलियन एंड नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं, कितने साल लगेंगे जी। अभी तो पॉपुलेशन है 22 मिलियन, और 35 मिलियन तक जाने के लिए इसको कितने ईयर्स जो है ये लग जाएंगे, और ईयर्स को हम यहाँ पर जो है वो डिनोट कर रहे हैं टी के साथ, ऐसा भी हम यहाँ पे मेंशन जो है वो कर देते हैं। इधर आप क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है वो जरा जो है ना वो प्रॉपर हो जाएगी। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बताया फंक्शन में दो वैल्यूज हैं, ये पॉपुलेशन है, ये टाइम है। टाइम फाइंड करना है, पॉपुलेशन की वैल्यू बताती है 35 मिलियन, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जी, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फंक्शन, by putting values in फंक्शन। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी 35। अब मैं क्या 35 पुट करूं या 35 मिलियन पुट करूं। सो 35 यहाँ पे पुट करने के 35 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मिलियन मैंने क्यों नहीं पुट किया, तो डियर स्टूडेंट्स ये बात यहाँ पे समझनी है कि वो बता रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 22 मिलियन, तो वो ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है हम मिलियंस में जो है वो मेजर कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पर 35 जस्ट नंबर लिखना है, मिलियन जो है वो आगे नहीं लिखने। इट इज understood that this is 35 million, और बाकी फंक्शन एज इट इज है 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी। सो टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख ली हुई है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमें यहाँ पर लॉगरिथम की जो है वो एंट्री डालनी है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, so here we will take a log of 35 is equal to
log of 22 into 1.025 और यहाँ पे होल पावर क्या है जी, t है. दिस इज 1.05. सो अच्छा, अब वैसे अगर आप चाहते तो पहले 22 को इधर ले आते, ये 35 को डिवाइड कर देता, फिर आप बोथ साइड का log ले लेते, ऐसे बोथ साइड का log ले लें, इट विल मेक नो डिफरेंस. ओके जी, यहाँ पर आप देखें तो ये log 35 है और log 35 की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो log 35 की वैल्यू हमारे पास आती है जी 1.5441 और ये वैल्यू आप 1.5 और 441 और ये वैल्यू आप अलाउ है कि जी आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं और अगर आप लॉगरिथम टेबल से फाइंड कर लेंगे देन वेल एंड गुड. अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लॉगरिथम के साथ दो जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों का सेपरेट लॉग लिखेंगे जी, log ऑफ 22 प्लस और ये जी हम लॉग लिख देंगे 1.025 और इसकी पावर क्या है जी, यहाँ पर t है और अब इस t को यहाँ पर आके स्टार्ट में जो है मल्टीप्लाई होना है. सो ये वैल्यू जी हमारे पास आ रही है 1.541. इन वैल्यूज़ को ज़रा कंसिडर कीजिएगा और यहाँ पर जी एक मरतबा यही एक्सप्रेशन जो है मैं दोबारा लिख दूंगा ताकि इसी एक्सप्रेशन को फिर हम आगे लेके चल सकें. सो 1.541 इज इक्वल टू log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 1.025 और यहाँ पे होल पावर क्या, इसकी पावर क्या है t जी. ये वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगी. 22 की log की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 22 के log की वैल्यू आती है 1.3424. ये माइनस का साइन है, ये t है, ये यहाँ पे आके स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगा जी और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी log ऑफ 1.025 की. ओके जी, अभी तमाम वैल्यूज मैं ऐसे ही रहने देता हूँ या ऐसे करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, इसको इस साइड पे ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1.3424. राइट हैंड साइड पे हमारे पास रहेगा जी t मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैल्यू है log ऑफ 1.025. कैलकुलेटर पकड़ें, log 1.025 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लें, तो log ऑफ 1.025 की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, इट इज़ 0.0101. कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मंटीसा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.107. ओके, 1.5441 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी रिजल्ट हमारे पास आता है 0.2017. 0.2017 इट्स इक्वल टू t इंटू 0.0107. अब t की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड कर देगी. 0.217 को हम डिवाइड करते हैं 0.0107 पे, अगेन कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं इस वैल्यू को इस वैल्यू पे, तो डियर स्टूडेंट्स द रिजल्ट इज 18.85 और ये वैल्यू है ईयर. जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि राउंड कर दीजिएगा अपने आंसर को टू द नियरेस्ट ईयर, तो भाई 18 ईयर्स कंप्लीट है और उसके बाद 0.85 ईयर है, तो इट मींस कि ये अराउंड अबाउट जो है 19 ईयर्स तक जो है हमारी जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी. सो विद दिस द एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 इज कंप्लीटेड.